कौमी इत्तेहाद के साथ अब भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ हतमी जंग लड़ी जाएगी। सिविल और अस्करी क़यादत का 2 रोज़ फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा का हंगामी दौरा। खुददार बस हमले के मुतासरीन से मुलाकात। जख्मी बच्चों की अयादत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे, मुल्क की खुदमुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। इस बर्बरियत में मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे मिलाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि भारत जंग में नाकामी के बाद बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी प्रॉक्सी तंजीमों के जरिए दहशतगर्दी करवा रहा है। कोर कमांडर बलोचिस्तान ने ब्रीफिंग में बताया, बुज़दिलाना हमला फितनाल हिंदुस्तान मोदी सरकार की हिमायत याफ्ता दहशतगर्द तंजीम ने किया। 3 तालिबात समेत 5 अफराद शहीद हुए। 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी हैं। 8 की हालत तशवीशनाक करार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की खुजार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत। कहा कि भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पर कला कमा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि स्कूल के बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाना बुज़दिली और सफाकियत की इंतहा है। ऐसे मजालिम पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दों को नीज़ तो नाबूद करके दम लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराने का फिर दावा। कहा कि पाकिस्तान भारत के दरमियान तनाज़ा बढ़ाना जा रहा था। मैंने दोनों ममालिक से कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो। ट्रंप की जनूबी अफ्रीका के हममनसब सिरिल रामाफोसा और मीडिया से बातचीत। पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और उसके रहनुमा अजीम है। अमरीका पाकिस्तान और भारत के साथ बड़े मुआहिदे कर रहा है। भारत झूठे बयाने की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह और भारत फौजी तसादुम चाहता है। जंग मुसल्लत की गई तो हम हर वक्त उसके लिए तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि भारत ने पाकिस्तान में मसाजिद और शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारत के पास इल्जाम साबित करने के कोई सबूत है, न ही कोई मंतक। दोनों ममालिक के दरमियान एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी। बुज़दिल दुश्मन रिवायती जंग में कामयाबी हासिल करने की ताकत नहीं रखता। उसने अपनी प्रॉक्सीज के जरिए स्कूल के बच्चों पर वार किया। भारत की प्रॉक्सीज को शिकस्त देकर दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मार्का हक में कामयाबी के बाद भारत का खित्ते का चौधरी और बदमाश बनने का ख्वाब खत्म हो गया। पाकिस्तान चाहता है भारत बराबरी की बुनियाद पर मुहज़्ज़िब तरीके से आगे बढ़े। रियासत सब कर सकती है। अब खामोश तमाशाई का किरदार नहीं बल्कि फैसला करना होगा। हम अपने बच्चों के खून का बदला लेंगे। खुददार हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को चुन चुन कर जहन्नुम वासिल किया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दहशतगर्द भारत की प्रॉक्सीज हैं। भारत रियासती पॉलिसी के तौर पर दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की स्कूल बस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। शोहदा के खानदानों से इज़हार ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। पाक भारत मुज़ाकरात सऊदी अरब या अमारात में हो सकते हैं। अमरीकी दबाव बुनियादी किरदार अदा करेगा। मुज़ाकरात हुए तो कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मेरा था। नवाज शरीफ की मुशावरत शामिल थी। वज़ीर आज़म ने PTI को दीगर ममालिक में भेजने वाले वफ़द में शामिल न करने की वजह भी बता दी। कहा कि तहरीक इंसाफ ने कुछ लोगों ने भारतीय चैनल्स पर बैठकर जो गुफ्तगू की उसके बाद उन्हें ऐसे मुज़ाकरात में बिठाने का रिस्क नहीं ले सकते थे। भारत जिसे न्यू नॉर्मल कह रहा है उसे जारी रखना भारत के हक में भी नहीं। भारत और पाकिस्तान जौहरी कुव्वतें हैं। जंग छुड़ी तो असरात 2 मुल्कों तक महदूद नहीं रहेंगे। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मीडिया से बातचीत। कहा कि कश्मीर दहशतगर्दी और पानी के मसले का हल निकाले बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे। खित्ते के अमन के लिए तमाम तस्फिया तलब मसाइल हल करना होंगे।
मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी इजलास में भारतीय जारियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। भारतीय जारियत के खिलाफ भरपूर कामयाबी पर वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुसल्लह अफवाज को सलाम, कौम को मुबारकबाद पेश की। अपने खिताब में कहा कि अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली से पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद हुआ। मरीम नवाज का आइंदा साल 100 अरब रुपए की लागत से मुफ्त अद्वियात फराहम करने का ऐलान। रवा साल फैसलाबाद और गुजरावाला में मेट्रो बस सर्विस शुरू की जाएगी। वजीर खारजा इसहाक डार का 3 रोज़ा दौरा चीन कामयाबी से मुकम्मल। इसहाक डार की चीनी हमसफ़र वांग यी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का CPEC फेज़ 2 पर इत्मीनान का इजहार। सरमायाकारी, ज़राअत, सनत में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान चीन के कलीदी मफादात पर मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ज़रूरी है। चीनी वज़ीर खारजा ने कहा कि चीन पाकिस्तान का आहनी भाई और हर मौसम का स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। चीन का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा का इजलास हुआ। चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत की। तीनों ममालिक का दहशतगर्दी के खात्मे, सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने और CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तफाक। वज़ीर खारजा इसहाक डार की बीजिंग में मीडिया से बातचीत, कहा कि तीनों वज़राए खारजा ने बाहमी एतमाद, अमन और तरक्की के फ़रोग़ पर जोर दिया। वज़राए खारजा का अगला सहफ़रीकी इजलास जल्द ही काबुल में होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में यादगार शहदा पर खुसूसी तकरीब, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर फूल रखे, शहदा पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश और फातिहा खानी की। फील्ड मार्शल ने एजाज कौम, मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शहदा और साबिक फौजियों के नाम किया। कहा कि यह एजाज खास तौर पर उन शहदा के नाम है जो भारत की बिलाइख्तियार और बुज़दिलाना जारियत के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े रहे। मानी PTI का फिर झूठ का पता लगाने वाला पोलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम को तहरीरी जवाब में मौकिफ अपनाया। इन टेस्ट के जरिए प्रोसिक्यूशन मुझे फंसाना चाहती है। इन्वेस्टिगेशन टीम मानी PTI के खिलाफ लाहौर में दर्ज 9 मई के 11 मुकदमात की तफ्तीश कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में 40 अरब रुपए का मेगा करप्शन स्कैंडल बेनकाब। नैब की PTI के 2 सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात। चोरी शुदा रकम से महंगी जायदादें खरीदने का इंकशाफ। एक जायदाद हज़ारा रीजन और दूसरी जनूबी पख्तूनख्वा में खरीदी गई। दोनों जायदादें PTI के अहम अहदेदारों के खानदान के कब्जे में है। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने मामले को निगरां हुकूमत से जोड़ दिया। कहा कि कानून अपना रास्ता अपनाएगा। खरबों के टैक्स अहदाफ का हुसूल नामुमकिन। FBR के IMF से नजरसानी की दरख्वास्त। IMF FBR के टैक्स हदफ में नजरसानी पर 250 अरब तक कमी पर रजामंद। ज़राए के मुताबिक टैक्स अहदाफ, मुआशी एजेंडे और बजट पर मुज़ाकरात का फाइनल राउंड जल्द मुतवक्के। आइंदा माली साल के लिए FBR का टैक्स रेवेन्यू हदफ 14,100 अरब रुपए होगा। कराची के इलाके लांधी में दुनिया का सबसे बड़ा अमराज़े क़ल्ब का अस्पताल, जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ ज़ेरे तामीर है। 1200 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल में जदीद सहूलियात मैसर होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इजलास में गुफ्तगू। SICBD को अवामी सेहत का मिसाली मॉडल करार दे दिया। तामीराती काम की तेज़ रफ्तार तकमील, मयार को यकीनी बनाने और मरीजों को मरकज़े निगाह रखने की हिदायत। सिंध हुकूमत की पोलियो के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। सूबे में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम 26 मई से शुरू होगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। 25,000 पुलिस एहलकार मुहिम के दौरान तैनात होंगे। पंजाब में दर्जा हरारत में इजाफे और हीट वेव का अलर्ट जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज का तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। अवाम से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील। कहा कि तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में ओपन एयर सरगर्मियाँ मुअत्तल की जाए। तलबा के ड्रेस कोड में नरमी बरती जाए।
और पाक बांग्लादेश T20 सीरीज के लिए 16 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा कौमी टीम की क़यादत करेंगे। स्क्वाड में शादाब खान, साइम अयूब, फ़खर जमान, अबरार अहमद और फ़हीम अशरफ शामिल। हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुर्जिल शाह और मोहम्मद इरफान भी स्क्वाड का हिस्सा। मोहम्मद हारिस, वसीम जूनियर, साहबजादा फरहान और नसीम शाह भी स्क्वाड में शामिल। मैचेस 28 और 23 मई और 1 जून को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।